टीवी अखबार जितना बीजेपी को मजबूत और न हारने वाली पार्टी बताता है, अमित शाह को जितना बड़ा चाणक्य बताता है, लोगों की नाराजगी उतनी बढ़ती जा रही है। छात्रों के आंदोलन के दौरान हमने हमेशा वही सवाल पूछा कि हम विश्वगुरु हो गए हैं, तो वो काउंटर करते थे कि किस क्षेत्र में। दुनिया में डंका बज रहा है, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, ये सब टीवी अखबार के सवाल जब हम पूछते थे तो वो हमें कहते थे कि तुम गोदी मीडिया हो। सोचिए, अमित शाह की छवि को बड़ा डेंट लगा है। संसद में पिछले 2 दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। पेपर पनिशमेंट बिल जो है वो पास हो गया है, पेपर लीक बिल नहीं है ये। राहुल गांधी ने कहा ये पेपर पनिशमेंट बिल है, मतलब पेपर लीक हो जाएगा तो तेजी से पनिशमेंट होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पेपर लीक न हो इसका इंतजाम करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को जाना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ये बात साबित हो चुका है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, छात्रों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं, और साथ ही वो जो पत्थर वाला जो ट्रक है उसकी भी नई कहानी सामने आ रही है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आरएएफ जो है वो सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है, सीआरपीएफ जो है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और गृह मंत्री अमित शाह हैं। वहीं दिल्ली पुलिस जो है वो भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। राहुल गांधी ने कहा कि या तो अमित शाह को पता नहीं है या फिर अमित शाह को सब कुछ पता है, उनके इशारे पर हुआ है। उसके बाद सरकार के तरफ से बयान आया। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली जो है वो गृह मंत्री के कहने से नहीं चलाया जाता है, गोली जो है एसडीएम या डीएम के कहने पर चलाया जाता है। सोचिए, अब इस देश में बीजेपी जो अब तक मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा रही थी कि बाबरी मस्जिद वाले मामले में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और कार सेवकों पर गोली चली, उस समय नृपेंद्र मिश्रा वहां के डीएम थे। खुद सरकार कह रही कि गोली जो है वो एसडीएम या डीएम के कहने पर चलाया जाता है, इसका मतलब है कि गृह मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं बिहार में जिस तरह से 47 से गोली चलाई गई वो तस्वीरें वायरल है। दिल्ली में छात्रों पर फिर से लगातार उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनके छात्रों के एक तो जो संघ समर्थित गुंडे हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। ये सत्यम पंडित है जिसने छात्रों को मारा, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स जो है ये कोई ठाकुर है, इस पर कई सारे आरोप हैं यूपी में, इससे रैंसम मांगने का, मारपीट करने का, कई बार ये जेल जा चुका, मतलब कस्टडी में जा चुका है, एफआईआर हुआ है। ये शख्स जो है वो सरेआम जंतर मंतर से लेकर और कनॉट प्लेस में मारपीट करता है छात्रों से। और उसके बाद यह है स्वतंत्र भारद्वाज, ये वही स्वतंत्र भारद्वाज है जिसने एक दलित समाज के युवक से भी जंतर मंतर पर मारपीट की थी। तो ये तमाम लोग अपने तरफ से मारपीट कर रहे हैं। दिल्ली में एक बीजेपी के विधायक के यहाँ पर 2 लोगों ने 2 दलित समाज की बच्चियों पर आरोप लगाया कि वो लोग मंदिर का अपमान कर रहे थे, जबकि उन्होंने कहा था कि जिस दिन 20 जुलाई को प्रोटेस्ट था, गुरुद्वारे खुले, मस्जिद खुले, लेकिन मंदिर बंद कर दिया गया। पुजारियों ने भी माना था कि भीड़ की वजह से मंदिर बंद कर दिया गया था। तमाम ऐसे प्रोटेस्टर थे जो इस बात को कह रहे थे, लेकिन दिल्ली के बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है और पुलिस को बाकायदा कंप्लेन भी दिया जा रहा है। वहीं कई इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से सरकार की और मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर लीक हो रही है, सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें चल रही है। वहीं अमित शाह का बचना मुश्किल लग रहा है। ये विपक्ष का कहना है कि हम अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, अमित शाह को जाना होगा, और संसद में विपक्ष की एकजुटता है। जो डीएमके के सांसद हैं, कहा जा रहा था कि डीएमके के सांसद सरकार के साथ आ जाएंगे। डीएमके के सांसद मारन ने साफ साफ कहा कि सेंट्रल दिल्ली में सांसदों का भी इंटरनेट काट दिया गया था, हम व्हाट्सअप नहीं कर सकते थे। तो सोचिए, जब एमपी का इंटरनेट काट दिया गया तो छात्रों के साथ क्या क्या हुआ होगा। आपको बता दें, जंतर मंतर पर भी कट हो गया था, लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन छोड़े गए हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं। ये सब खबर जो है वो विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो मैं सड़क पर बोलूँगा, और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि छात्रों पर जो बर्बर कार्रवाई हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है,
उसके बाद की इतना ज़्यादा जो है बर्बरता की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही हुई। अभिजीत द्विवेदी ने कहा है कि सरकार ने हमसे अनशन खत्म करवाने और प्रदर्शन खत्म करवाने से पहले वादा किया था कि किसी भी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी, और हमने इस वादे के साथ अनशन खत्म कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और किसी भी छात्र पर कार्रवाई नहीं होगी, सबको छोड़ा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से बड़े स्ट्राइक की तरफ जाएंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में आम लोगों का समर्थन जो है वो इनको मिल रहा है, सीजेपी को या विपक्ष को। तो विपक्ष अब जहां संसद में अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है, अमित शाह 2 दिन से या प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए हैं, जबकि पेपर लीक पनिशमेंट बिल वो पास हो गया है, तो पहली बार बीजेपी जो है वो घिरती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष को लग गया है कि जो जेनजी हैं, जो इस देश के युवा हैं, वो इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट देश भर में हुआ है, वहीं तमाम जो राइट विंग के समर्थक है वो कह रहे हैं कि अब छात्रों से का ट्रेस आउट किया जा रहा है। ये सच है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी गूगल चश्मा लगाए हुए थे, मेटा का चश्मा भी था जिसमें तस्वीरें कैद होती है, फेस के जरिए भी फेस तस्वीरें ली गई है। वहीं एक खबर फैलाई जा रही है, सुप्रीम 2800 के करीब आरोपियों को इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात दिल्ली पुलिस ने कही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों पर एफआईआर खत्म नहीं होगा। वहीं सीजेपी का कहना है कि जो लोग पहले से आरोपी हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अगर हमारे प्रोटेस्ट में आए हैं तो उस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज ना हो। सीजेपी ये नहीं कह रहा है कि उन पर सारे केस खत्म कर दिए जाए। अगर किसी पर पहले से आरोप है, एफआईआर है, केस चल रहा है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हमारे प्रोटेस्ट में आए हैं और उन्होंने कोई हिंसा नहीं की है तो उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही सीजेपी कह रहा है कि अगर छात्रों ने हिंसा की है तो आप तस्वीरें लाइए, वीडियो लाइए, आप उसको प्रूफ कीजिए। वहीं जो पत्थर वाला ट्रक है उसकी खबरें जो है न्यूज लॉन्ड्री ने की है। अवधेश कुमार एक रिपोर्टर है बहुजन समाज के, उन्होंने खबर की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक वैन की टक्कर और ट्रक की टक्कर 16 तारीख को हुई थी। उसके बाद से उस ट्रक को लगातार घुमाया जा रहा था। कभी वो यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर लगा, कभी जंतर मंतर पर लगा, फिर उसको कालीबाड़ी भेजा गया, और उसके मालिक का कहना है कि हमने ट्रक बेच दिया है, और जो वैन एक्सीडेंट हुआ उसका भी कहना है कि हमने बेच दिया है। पहले पुलिस वालों ने कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन में ये वैन टूटा है। तो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सीजेपी ने कहा है कि अगर इसी तरह से छात्रों को परेशान किया गया तो हम फिर आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार ने कहा था, बिहार पुलिस ने कहा था कि हम केस विड्रॉ करेंगे, बंगाल पुलिस ने भी कहा था, असम पुलिस ने भी कहा था। वहीं यूपी में लगभग 10 छात्रों को जेल भेज दिया गया था, जिसमें सारे के सारे ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के और एससी समाज के छात्र थे। तो ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। विपक्ष अब सीधे सीधे अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आखिर अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये बात साफ है कि 2-3 दिनों से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कम से कम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिनों से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। और सोचिए, अगर गड़बड़ी, आप मतलब अजीब विडम्बना, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो इस्तीफा क्यों लिया। आपको पता है 47 जो एनटीए के कर्मचारी थे उनको भी सस्पेंड या बर्खास्त किया गया, अदला बदली की गई है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी थे विनीत जोशी, उनको भी हटा दिया गया है। खुद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। लेकिन अब इस पूरे प्रोटेस्ट को जो राइट विंग के लोग हैं, जो सरकार समर्थित लोग हैं, वो लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए आइडेंटिफाई करके उन पर अटैक करने की कई जगह से कोशिशों की खबरें सामने आई है। दिल्ली में तो बाकायदा विधायक के ऑफिस में बैठ के इस तरह की वीडियो भी बनाई गई है कि हम उनसे पहले उनको कहा गया कि इनको पुलिस भेजो, फिर माफ़ी मंगवाएंगे जब पता चला। वहीं सत्यम पंडित, जिसकी तस्वीरें साफ है कि उसने 2 छात्रों से मारपीट की, वो तस्वीरें सामने नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कनॉट पैलेस में जो लोग लगातार स्वतंत्र भारद्वाज और ये ठाकुर जैसे जो युवा हैं वो हमला कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार आप सोशल मीडिया पर सोचिए, ये सरकार लगभग 12 साल से चल रही है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छात्र इस तरह का गुस्सा दिखाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। जेनजी सड़कों पर निकले, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन जेनजी की तरफ से अभी जो हमले के वीडियो हैं या उनके जो तोड़फोड़ के वीडियो हैं, सरकारी संपत्ति के नुकसान के वीडियो हैं,
ये सब सामने अभी नहीं आया। उससे भी बड़ी बात कि टीवी अखबार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने एक लंबा लेख लिखा है आज सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया है कि अब ये जो पाउडर और क्रीम वाले जो पत्रकार हैं इनकी ज़्यादा महत्व नहीं है, लोग इनको नहीं सुनते हैं। उन तमाम पत्रकार जो लोकल लेवल पे लोकल भाषा में काम करते हैं, जिनके एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में माइक है और जो अपना पसीना गमछा से पोंछते हैं, उनको लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। टीवी अखबार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। लोकल फॉर वोकल, जो लोकल स्तर के जो यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, उनका बहुत सम्मान है। वहीं टीवी अखबार वाले कुछ पत्रकार जो हैं वो पालतू मीडिया टर्म उन्होंने ईजाद किया है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि टीवी अखबार वाले सचमुच घबरा गए हैं? और जो खुद दूसरी कंपनियों में नौकरी करते हैं, जो खुद 150 पत्रकारों के नौकरी से निकाले जाने पर नहीं बोलते हैं, जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, जो दूसरे पर निर्भर हैं, सरकार पर निर्भर है ऐड पर, वो पालतू हुए हैं। जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं वो तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, यूट्यूब उनको ऐड देता है। तो ये बड़ा डिस्कोर्स शुरू हो गया है। फिलहाल जो आम लोग हैं, खासकर वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो सरकार से बहुत नाराज़ हैं और ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। और इसकी वानगी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में काफ़ी संख्या में किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं। वहीं झारखंड में लगातार कोशिशों के बावजूद द न्यूज़ पिंच लगातार अभियान चला रहा है। झारखंड में जो पेपर लीक के मामले को लेकर भी एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया, लेकिन अभी उसमें उतनी भीड़ नहीं दिखी है, लेकिन वहाँ आंदोलन शुरू हुआ है। तो पेपर लीक एक राष्ट्र देश भर का मुद्दा है और इसको लेकर छात्रों में नाराज़गी है। तो जो भी राज्य सरकारें हैं, अगर उनके यहाँ पेपर लीक होता है तो उनको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन टीवी अखबार फिलहाल सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, उन तमाम छात्रों को ही कटघरे में कर रहा है जो ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या छात्र सही थे या गलत थे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे से नीचे बात करने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।